Hello students, I am Mrs. Swati Agrawal, lecturer in राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल सवीना खेड़ा उदयपुर। इस वीडियो में हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो उसका चैप्टर नंबर 3 पोइट्री सेक्शन का अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ेंगे। दिस पोइट्री इज रिटन बाय जॉन कीट्स। वो एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे और एक सर्जन बनना चाहते थे, लेकिन वो बन गए पोएट। और ये जो पोइट्री है ये किसमें से ली गई है? उनकी एक जो पोएम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, उसमें से ली गई है, जो कि ग्रीक लेजेंड पे, ग्रीक पौराणिक कथा के ऊपर आधारित है। और इसमें एंडीमियन क्या है, कौन है? एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, गडरिया है, और वो भी एक पोएट है। और वो माउंट लेटमॉस के ऊपर रहता था और उसने एक बार सिंथिया को देखा। सिंथिया कौन थी? ब्यूटीफुल मून गॉडेस थी। और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा उनके पीछे पर वॉन्डर किया, घूमने लगा और एक पोएट्री लिखी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let us read the poetry. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quite for us, and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the human dearth, of noble natures, of the gloomy days, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady boon. For simple sheep and such are daffodils, which the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make gainst the hot season. The mid-forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink, pouring unto us from the heavens brink. Now let us see the hard words first. Here that nothingness means never ending, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। BOWER, bower means shade। जो पेड़ों की जो शेड होती है, दो पेड़ मिलके पास पास उग जाते हैं और एक शेड बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड फ्रॉम टिल क्वाइट ब्रीदिंग। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पे पोएट कहता है कि सुंदरता जो है वो हमेशा के लिए, सुंदर वस्तु जो है वो हमेशा के लिए हमको प्रसन्नता देती है, जॉय देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी जो लवलीनेस है वो बढ़ती रहती है। पास इनटू नथिंगनेस, कभी भी खत्म नहीं होती। नथिंग मीन्स नेवर एंडिंग, बट will keep a bower quite for us and a sleep full of sweet dreams. और वो ये जो है सुंदर चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शेड जो है, ट्री की शेड है, उसके अंदर सभी क्रीचर्स को अच्छा से नींद आती है और गुड हेल्थ मिलती है, हमको छाव मिलती है। जब भी हम कभी थके हुए होते हैं तो यदि हमको पेड़ की छाव मिल जाती है, ऑन द वे है, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। देयरफॉर यहाँ पर पोएट किस चीज को सुंदर चीज बताया है उसने? बावर। बावर मीन्स शेड ऑफ ट्रीज। तो द पोएट सेज दैट द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर। अब हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे सो दैट यू कैन राइट इट इन इंग्लिश, बिकॉज यू हैव टू राइट द समरी इन इंग्लिश। द पोएट सेज दैट द ब्यूटी स्टेज फॉर एवर, इट नेवर फेड्स अवे। Nothingness means never fades away, rather it increases. ये ना pass into nothingness, its loveliness increases. तो that means beauty of a thing never passes, never ending है, और वो बल्कि increase होती जाती है with the passage of the time, and beautifies more and more
For poet, beauty is like a beautiful shady tree. Bower, B-O-W-E-R. Bower means shade of a tree. Under whose shade all the creatures can sleep peacefully. सभी जने आराम से सो सकते हैं. And enjoy good health. अच्छी सी यहाँ पे जो good breathing है ना, breathing means सांस लेना, quiet breathing. आप अच्छी से सांस ले रहे हो यानी कि you have a good health, right? In this stanza, let us see the literary devices. The important device is alliteration. Alliteration में आप देखिए sleep, this one is sleep and this is sweet. ये दोनों जो हैं वो SS से स्टार्ट हो रहे हैं. कंसोनेंट जो वर्ड्स हैं वो आपके SS से स्टार्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स दो कंसोनेंट वर्ड्स जब सीरीज के अंदर आते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं? एक तो अपने वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U एंड द अदर लेटर्स आर कंसोनेंट. दैट मीन्स यहां पर S और S दोनों ये से स्टार्ट हो रहा है. Now let us read this another paragraph. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us the earth. A flowery band, wait a minute. A flowery band to bind us to the earth, despite of despondence. A flowery band to bind us the earth, despite of despondence of the inhuman dirt. Here let us first see the hard words. M-O-R-R-O-W. Morrow means tomorrow, every day, हर दिन, प्रत्येक दिन. Are we wreathing? wreathing का होता है बांधना, encircle करना. wreathing means to bind, to encircle. A flowery band, band यानी फूलों का गुच्छा. flowery band means फूलों का गुच्छा जो हमको अर्थ से जोड़े रहता है, नेचर से जोड़े रहता है. मीन्स जो सुंदर सुंदर चीजें होती है वो हमको धरती से जोड़े रहती हैं. Therefore on every morrow, morrow means हर दिन, wreathing encircle करते हुए, despite यानी in spite of, despondence means निराश, sadness, inhuman dearth means in unnatural ways, D-E-A-R-T, dearth means कमी, of noble natures, अच्छे अच्छे natures की, the gloomy days यानी sad days. यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे इन ह्यूमन को हम क्रूअल भी कह सकते हैं. डर्थ मीन्स अभाव. अनहेल्दी जो सही अनफेयर मीन्स होते हैं. ओवर डार्कन्ड वेज ये भी अनफेयर मीन्स हैं जो हमारे, राइट. तो इसीलिए पोएट कहता है कि हम हर दिन, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us the earth. हम लोग हर दिन पृथ्वी की सुंदर चीजों को देखते हैं तो वो हम पृथ्वी की सुंदरता से बंधे हुए रहते हैं. और एक फ्लावरी बैंड की तरह कोई भी सुंदर चीज हमको इंसर्कल करती है और हम धरती से जुड़े रहते हैं. मीन्स इट इज द ब्यूटी ओनली विच fulfills us with the spirit to live. हमारे जीवन के अंदर आप देखो इतनी निराशा भरी हुई है. डिस्पोंडेंस मीन्स निराशा, क्रुएल्टी है, नेगेटिविटी है, सैडनेस है. और हम जो मेड फॉर आर सर्चिंग, हम लोग अपने आगे बढ़ने के लिए और चीज़ें ढूंढते हैं, काम करने के तरीके जो ढूंढते हैं वो गलत तरीके भी अपना लेते हैं. ओवर डार्कन्ड वेज, अनफेयर मीन्स, हम अपने जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हम गलत तरीके भी अपना लेते हैं. लेकिन ये सुंदर चीज़ें हैं, नेचर की ब्यूटी है जो हमारे डार्क स्पिरिट, हमारी ये जो डार्क स्पिरिट है इसके ऊपर से पॉल मीन्स पर्दा हटा देती है और हमको अच्छा जीवन जीने की आशा देती है. एंड मतलब पोएट यहाँ पे कहना चाहता है कि विदाउट द ब्यूटी अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, इन ह्यूमन डर्थ. क्रूअल पीपल से भरी हो जाएगी, सैडनेस से भरी होगी, एंड ग्लूमी मोमेंट्स यानी सैड मोमेंट्स. और इट इज द ब्यूटी ओनली विच इंस्पायर अस
टू लिव। यानी कि यहाँ पे इन पैराग्राफ्स के अंदर पोएट यही बताना चाह रहा है कि हम लोगों को अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ों को देखना चाहिए, जिससे कि हमारे मन के अंदर जितनी भी दुख की बातें हैं, नेगेटिविटी है, वो सब दूर हो जाए और उस प्रकृति की सुंदरता को देख के हम लोग खुश हो जाएं। यहाँ पर देखिए आप लिटरेरी डिवाइसेस हम देखेंगे। अब लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहले तो है एक एनाफोरा। एनाफोरा होता है यूज ऑफ द सेम वर्ड्स इन टू कंसेक्यूटिव लाइन्स इन द स्टार्टिंग। यहाँ पर आप देखो ऑफ नोबल नेचर, ऑफ ऑल, यहाँ पे ये जो दो कंसेक्यूटिव लाइंस है इसके अंदर ऑफ और ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पे एनाफोरा के अंदर ये दो वर्ड्स आ रहे हैं। अब नाउ अगेन द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की नेक्स्ट थिंग इज एलिट्रेशन आ रहा है। एलिट्रेशन में वापस से वही है कि जो दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स होते हैं, कंसोनेंट साउंड्स होते हैं, वो साथ साथ होते हैं। बैंड टू बाइंड, बी जो है बाइंड का बी, बैंड टू बाइंड, वेट अ मिनट, नोबल नेचर ये हो गया है, और यहाँ पे ये जो है बैंड टू बाइंड, यहाँ पे भी बी आ रहा है और यहाँ पर भी बी आ रहा है, एंड इसके बैंड दोनों के अंदर बी आ रहा है। तो ये जो है वो, और नोबल में न आ रहा है और नेचर में भी न आ रहा है, यानी दोनों के अंदर एन एन आ रहा है। बैंड टू बाइंड का बी आ रहा है, दोनों के अंदर बी आ रहा है, और तो ये जो है इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर दोनों में डिफरेंस ये है, एलिट्रेशन और एनाफोरा में। देखिए ये तो होता है कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर, एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे, और इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो ऑफ और ऑफ है, वो सेम है। लेकिन एलिट्रेशन में एक ही लाइन में दो शब्द आ रहे हैं, वो भी कौन से होते हैं? कंसोनेंट्स, नॉट द वॉवल्स। वॉवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू। पर कंसोनेंट्स जो वर्ड्स हैं अदर देन वॉवल्स, बी इधर आ रहा है, बैंड का बी, बैंड में बी और बाइंड में बी। सिमिलरली नोबल का एन और नेचर का एन। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो एलिट्रेशन के अंदर आ रही हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस मेटाफर। मेटाफर में अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पे रेदिंग अ फ्लावरी बैंड। रेदिंग अ फ्लावरी बैंड मीन्स द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड्स अस टू द अर्थ। हमको अर्थ जो है वो सुंदर सुंदर चीजें देती है और उसको हम बाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक है अ फ्लावरी बैंड, यहाँ पे ये चीज है इमेजरी। यहाँ पे एक फूलों का गुलदस्ता बताया है, सुंदर चीज को एक फूलों का गुलदस्ता बताया है जो कि हमको अर्थ से बाइंड करती है, अ फ्लावरी बैंड। इसमें पोएट इमेजिन कर रहा है कि सभी सुंदर चीजें जो है एक गुलदस्ते की तरह से हम लोगों को बांधे रखती हैं। जैसे फूल जो है वो एक गुलदस्ते के अंदर इकट्ठे से बंधे रहते हैं, इसी तरह से हम लोग जो है वो नेचर से हम लोग बंधे हुए रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पर अब देखिए यहाँ से हम पढ़ेंगे सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी मून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the midst forest break। अब देखिए let us go here again। अभी ऊपर पोएट ने बताया कि हमको सुंदर चीजों से हमको लाइफ जीने की उम्मीद रहती है। अब इन लाइनों में पोएट ये बताएंगे कि वो कौन कौन सी सुंदर चीजें हैं जिनसे हम खुश होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द हार्ड वर्ड्स हियर। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मीन्स ग्रोइंग, एंड दिस बून क्या है? प्रेयर है, ब्लेसिंग्स है, और दीज डैफोडिल्स ये तो फूल होते हैं सुंदर से। रिल्स क्लियर रिवर्स या स्ट्रीम्स छोटी छोटी। COVERT कोवर्ट, दिस कोवर्ट मीन्स थिकेट, एक जो पेड़ों का जो झुरमुट होता है वो होता है, घना सा झुरमुट होता है। एंड देन दिस ब्रेक, ये भी एक तरह से पेड़ों का झुरमुट ही होता है जिसमें झाड़ झंकार होते हैं, जैसे कि जो फर्न ट्रीज के होते हैं। तो इस ये नाउ वी आर रीडिंग फ्रॉम हियर सच द सन एंड द मून।
सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। इस पैराग्राफ में पोएट क्या कर रहा है, धरती पर जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनका वर्णन कर रहा है। और यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर आता है कि व्हाट आर द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट पोएट हैज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएट्री। तो यहाँ पर पोएट जो है उन चीजों के नाम बता रहा है जो सुंदर सुंदर चीजें हैं। और वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पर ये बोलते हैं, चीजों के नाम क्या बता रहे हैं, द सन, द मून, द सन, द मून, ट्रीज हैं, ओल्ड एंड यंग, मतलब जो बड़े भी हैं, पुराने भी हैं और छोटे छोटे भी हैं। उसके अलावा बताया इन्होंने एक ये डैफोडिल्स, ये भी बताया है। तो ये और सुंदर सुंदर रिल्स, ये भी सुंदर चीजें हैं। इन सबको देखे, और ये जो मस्क रोज ब्लूम्स, ये नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम। He describes that trees provides us shade and rivers gives us coolness during hot seasons. All of these are beauties of nature which are like boon for us. जितनी भी जो rills हैं, ये सब जो हमको कूलिंग देती हैं, ठंडक देती हैं। हॉट सीजन मतलब गरम गरम सीजन के अंदर वो हमको ठंडक देती हैं। नाउ लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पैराग्राफ। एलिट्रेशन, just now I told you that use of the consonant sound at the start of two words which are close in series. Here आप देखेंगे यहाँ पर है कूलिंग और कोवर्ट। सी से इधर कूलिंग आ रहा है और सी से कोवर्ट आ रहा है। और इधर है एक सिंपल शीप, एस फॉर सिंपल, एस फॉर शीप। तो ये दोनों जो है वो एलिट्रेशन में आ रहा है। इसी तरह से अभी ऊपर देखा था हमने स्प्राउटिंग शेडी, यहाँ पर ये दोनों भी एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये एलिट्रेशन है। और अगेन इसके अंदर इमेजरी भी है। इमेजरी में स्प्राउटिंग शेडी बून, अभी देखा स्प्राउटिंग शेडी बून, मतलब पोएट ये कह रहा है कि जो इमेजिन कर रहा है कि पेड़ जो है वो स्प्राउट हो रहे हैं और वो शेड दे रहे हैं, और वो शेड देने से हमको क्या मिल रही है, सुंदरता मिल रही है, और उससे हमको खुशी मिल रही है, लाइफ को जीने की तमन्ना मिल रही है। नाउ अनदर लिटरेरी डिवाइस हियर इज एनस ओल्ड। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, ट्रीज यंग एंड ओल्ड एंड यंग, एंथिसिस बोलते हैं इसको, ऑपोजिट वर्ड्स प्लेस टुगेदर, ओल्ड एंड यंग। नाउ लेट अस सी अनदर पैराग्राफ। हमने देखिए ये सब पढ़ लिया है, क्लियर रिल्स, ब्रेक। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring. First of all, let us see the hard words here. Sprinkling मतलब होता है फैलाना। मस्क रोज एक कस्तूरी गुलाब होते हैं। GRANDEUR ग्रैंडर यानी कि स्प्लेंडेड, हाई रैंक वाला, वैभवशाली। इमॉर्टल जो अमृत होता है, और ग्रैंडर में जो स्प्लेंडेड, सोशली इंपॉर्टेंट होते हैं। BRIN के ब्रिंक मीन्स किनारा, और DOOM डूम यानी कि अंत समय, कयामत का, नाश। तो यहाँ पर इसके अंदर अभी तक जो पोएट ने बताया था, सन, मून, रिल्स, ये सब चीज़ें सुंदर सुंदर चीज़ें बताई थी, मटीरियलिस्टिक थिंग्स को बताया था। लेकिन यहाँ पर पोएट किनको सुंदर बता रहा है, जो माइटी पीपल हैं, जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जिनका कि वैभव बहुत ज़्यादा अधिक है, जो जब उनका एंड हो गया, जब वो मर रहे थे, तब हम लोग भी उनके लिए भी प्रेयर कर रहे हैं कि उनका, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह कहीं पे उनका मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए रहते हैं, और उनको हम आज भी याद करते हैं। तो वो भी एक तरह से सुंदर ही होते हैं। Rich with a sprinkling fair musk rose blooms and such too is the grandeur of the dooms. पोएट यहाँ पे कह रहा है कि स्प्रिंकलिंग यानी कि बिखर रहे हैं। मस्क रोज जो फूलों का चमेली वाले, ये जो रोज होते हैं, कस्तूरी गुलाब होते हैं, ये अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। और ये जो ग्रैंडर है, ग्रैंडर में जो माइटी पीपल हैं, जो वैभवशाली लोग हैं, उनका बारे में हम आज भी इमेजिन करते हैं। इसी तरह से इनकी जो लवली टेल्स होते हैं, ये हम सुनते हैं
चाहे हम इनको पढ़ते हैं तो ये भी हमको खुशियाँ देते हैं कि हमारे देश में इस तरह के भी लोग हुए हैं जिन्होंने कि बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे देश के लिए कुर्बानी करी है। और एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत जो कभी नष्ट नहीं होगा, पोरिंग अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब सुंदर चीज़ें जो है एक अमृत की तरह ही हैं और वो स्वर्ग से हमारे पास आ रही हैं। यानी कि मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि पोएट ने जो ब्यूटीफुल थिंग्स सन मून के अलावा बहुत सारी चीज़ों को भी बताया है। इसमें बताया है मस्क रोज बताया है, और ये जो फ्रेग्रेंस होती है इनकी बहुत ही सुंदर होती है। फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, मस्क रोज की खुशबू होती है। देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स हु लेड देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्रीज, यानी कि पोएट उन योद्धाओं का भी वर्णन करता है जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए दे दिए हैं, मर गए हैं। माइटी डेड, वो वैभवशाली लोग, वो पावरफुल लोग मर गए हैं अपने देश के लिए और मानवता के लिए। और ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें किसने दिए हैं? ये सब गॉड ने दिए हैं। और ये जो है एक तरह का नेक्टर है, अमृत हैं, इमॉर्टल ड्रिंक हैं, और गॉड ने ही हमको दिए ये ब्यूटीज़। और इनके कारण ही हम आज अर्थ पे जिंदा हैं। और हमको ऐसा लगता है हमारे जो दुख और निराशा है, हमारे जीवन के अंदर जितनी भी दुख और निराशा है, वो इन सुंदर चीज़ों को देख के या इन वैभवशाली लोगों के बारे में पढ़कर, उनकी स्टोरी या सुनकर हमको एक जीने की प्रेरणा दे देते हैं। और हमको लगता है कि ये जो सुंदरता है वो अमर है, मतलब नेवर एंडिंग, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये हमको एक जीने की आशा देते हैं। Beauty gives us a reason to live in spite of so many sorrows in our life. हमें जो अर्थ से बांधी रखती हैं और हमको पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। हेवंस ब्रिंक का मतलब स्वर्ग से आ रही है, तो स्वर्ग से आ रही है यानी कि स्वर्ग से कौन दे रहा है? भगवान धरती पे दे रहा है। धरती के थ्रू हम लोगों को ये सब चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइसेस। एलिट्रेशन देखेंगे हम, इसके अंदर अगेन सबसे पहले एलिट्रेशन में हैव और हर्ड आ रहा है, एच का आ रहा है दोनों ही। और मेटाफर है इमॉर्टल ड्रिंक, अमृत है। अब वो एक अमृत जो है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ अ ड्रिंक। राइम स्कीम जो है वो तो सब कॉमन ही है इसके अंदर। देखिए आप राइम स्कीम, डैफोडिल्स, रिल्स, मेक, ब्रेक, ब्लूम, doom, and then dead और रेड, ड्रिंक और ब्रिंग। इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे जो डैफोडिल्स हैं इसको आपने ए लिया, रिल्स, डैफोडिल्स और रिल्स को ए लिया, मेक और ब्रेक को बी, ब्लूम, डूम सी, डेड रेड डी और ब्रिंक ड्रिंक ब्रिंक ई। इस तरह से जो है आपका जो ऊपर से स्टार्टिंग से ही इसके अंदर आ रहा है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपको एक पैराग्राफ के अंदर इस तरह से आप लिख देंगे। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएट्री। इसको आप अच्छे से समरी आप लिख लीजिएगा। और इसके अंदर सी के अंदर जो इमेजरी है, दिस वन, बुशेस फुल ऑफ मस्क रोज, मतलब वो इमेजिन कर रहा है पोएट कि हमारी इस धरती के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर मस्क रोज हैं और उनकी जो खुशबू है वो पूरी जगह पे बिखेर रहे हैं। एंड देन इमेजरी इज ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, कि जो माइटी पीपल है उनका वो मर गए हैं और उनकी भी हम कहानी वगैरह सब सुनते हैं। तो इस तरह से गॉड इज पोरिंग अस विद द बेस्ट थिंग्स और दिस ब्यूटी इज नेवर एंडिंग। स्टूडेंट्स, ये जो समरी है, ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है ये आपके समरी के अंदर और क्रिटिकल एप्रिशिएशन के अंदर आते हैं। और इसके अलावा जो मेन जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो है जैसे लिस्ट द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। ये आपको अभी मैंने बताया, द सन, द मून, द डैफोडिल्स। और ये जो सफरिंग्स हैं, सफरिंग्स यानी दुख और पेन वाला कौन सा है? वो है दुख और पेन। इसके अंदर सैडनेस, ग्लूम, डिस्पोंडेंस, इस तरह से आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लाइन देयरफॉर आर वी रेदरिंग अ फ्लावरी बेंड, हम टू बाइंड अस द अर्थ सजेस्ट यू, मतलब हम लोगों को ये हमारी जो सुंदरता है, जो हम ब्यूटी देख रहे हैं, वो सब हमको अर्थ जो है उससे बांधे रखती है। इन सब ब्यूटी को देख के हम अर्थ से, नेचर से
जुड़े रहते हैं। वॉट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, वही है, आप सुंदर चीज़ों को देख रहे हैं, वो आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदर चीज़ों के आप इसके अंदर नाम दे दीजिए। ग्रैंडियर में वही स्प्लेंडेड है, माइटी डेड, इसमें द माइटी डेड मेड ग्रेट अचीवमेंट इन द लाइफ, वी इमेजिन दैट on the day of judgment they will be rewarded by God for their noble works, hence grandeur is associated with them, उनका वैभव जो है हमको दिखता है। और नेक्स्ट इज डू द what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? Imagine Keats has used a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. It is the endless fountain of mortal drink. अभी जो हमने लास्ट वाले में पढ़ा था, वो जो एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, सुंदर चीज़ें जो हैं वो एंडलेस हैं, वो एक अमृत के समान है। इट कॉन्स्टेंटली पॉज ऑन टू अस फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द हेवन, और वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो हेवन में से आ रही हैं। नाउ आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट पोइट्री बनाएंगे माय मदर एट 66। टिल देन थैंक यू।